तो व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज हैव बीन डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सोच रहे होगे मैं कौन से पहाड़ों के कौन से घर में कौन सी टेरेस पे आ गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूँ तो और कहाँ हूँ, मैं हूँ गुड़गांव में हूँ, अपने टेरेस पे हूँ। और जैसा मैंने बोला था कोशिश करूँगा अब बचे हुए 6 महीने रोज़ एक वीडियो आती रहे। देखो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, ढेर सारे काम होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी बार क्या होता है ना, वीडियो आनी मिस हो जाती है। और फ़िलहाल मैं शूट किससे कर रहा हूँ, एक मेरे हाथ में है गोप्रो और गोप्रो के साथ मेरे हाथ में है Insta360। दोनों का कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे किसकी क्वालिटी कैसी है। और जैसे ही कंपनी क्लेम करती है कि दोनों कुछ हद तक वाटरप्रूफ हैं, अब वाटरप्रूफ किस हद तक हैं, किस लेवल तक हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, हम दोनों बात करेंगे। बट फ़िलहाल जैसे मैं शूट कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन सामने है, तो मुझे जो गोप्रो की क्वालिटी है, जो उसका एक सामने एक क्वालिटी दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस मौसम में भी। बट जो Insta360 की परफॉर्मेंस है लो लाइट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मैंने जितना नोटिस किया है अपनी पुरानी वीडियोस से, मुझे ऐसा लगता है कि जो Insta360 की आवाज़ है वो भी ना थोड़ी हल्की हो जाती है। तो उसमें उसकी आवाज़ जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आई मूवीज़, डाविंची या प्रीमियर प्रो, उसमें बढ़ानी पड़ जाती है। बट फ़िलहाल Insta360 के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो गोप्रो नहीं दे पाता है। और जैसे ही कंपनी क्लेम करती है कि ये है किसी हद तक वाटरप्रूफ, सो मैं बाहर आके एक बार टेस्ट करना चाहता था और ये देखना चाहता था कि यार वाकई में वाटरप्रूफ है। आई एम श्योर लेंस के सामने काफ़ी सारे वाटर मार्क्स तो दिख रहे हैं, बट आई एम श्योर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली जो मेरा लास्ट ट्रिप था, जो मैं ट्रैक करके आया था खीर गंगा का, उसमें जो लो लाइट परफॉर्मेंस छोटी सी एक स्ट्रीट लाइट में जो Insta360 ने दी थी वो बहुत लाजवाब थी। मतलब एक एक वाटर ड्रॉपलेट मेरा पड़ता हुआ लग रहा था। तो ये भी एक एडवांटेज था जिसके लिए Insta360 बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब प्रॉब्लम विद गोप्रो इज़ कि जो इसका मीडिया मोड होता है, जो मैंने अभी नहीं लगाया हुआ क्योंकि अभी हो रही है बारिश, और मीडिया मोड इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर उस पर बारिश आती है तो 7,500 या 8,000 जितने का भी लोग परचेज़ करते हैं। मैंने लिया था 7,500 रुपये का। तो जो 7,500 रुपये का डिवाइस है वो हो जाता है आपका एकदम बेकार, ठीक है। तो इस वजह से बारिशों में वो रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आपको सिर्फ चलते फिरते शॉट्स लेना है, आप सिर्फ अपने हेलमेट माउंट पे जो आपका गोप्रो है वो अटैच कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसा सा मीडिया मोड जैसा एक आउटर केस आता है जो आता है Insta360 के लिए, और जो कि है 2500 रुपये के आसपास। मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे ऑलरेडी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आगे चल के फर्दर कभी यूज़ आता है तो देखा जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट परचेज दैट वन कैन डू, स्पेशली जो Insta360 के ऊपर जाना चाहते हैं और गोप्रो पे पैसे नहीं लगाना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि Insta360 से बेटर है, सिवाय 360 शॉट्स दिखाने के अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है। मेरा लेने का मेन पर्पस ये था कि मुझे सिर्फ एक दूसरा कैमरा चाहिए था और कुछ उसमें नए नए फीचर्स चाहिए थे। इस वजह से आई ऑप्टेड फॉर Insta360 ONE X2। खैर अब इसका नया वेरिएंट भी आ गया है जो 6K आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है। बट आई थिंक अभी के लिए दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। जब तक आप पूरा इसका कैमरे का यूजेज नहीं कर लेते हो, उसको रफ टफ पे नहीं यूज़ कर लेते हो, दूसरे कैमरे पे शिफ्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनाता है। एंड वन बेस्ट थिंग अबाउट गोप्रो इज़ कि गोप्रो जो है बहुत रफ टफ यूज़ के लिए गिरा दो, पानी में डाल दो, कभी ख़राब नहीं होता है। स्पेशली जो 7 के बाद आने वाली सीरीज़ थी। और फिलहाल कुछ ऐसा सा है मेरा गुड़गांव। और अभी देखो ये जो सामने मैं आपको एक टाइम लैप्स दिखाता हूँ, आप ये एंजॉय करो बढ़िया तरीके से, क्योंकि हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश। मैं फ़िलहाल तो भीग चुका हूँ, बट देन आई एम इवन मोर एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि जो इसका एक फुटेज आएगा फाइनल एडिट करके वो कैसा आएगा। तो थोड़े बहुत आप करो शॉट्स एंजॉय, और इसके बाद मैं जाता हूँ नीचे, फिर करेंगे चाय के साथ गुफ्तगू आप लोगों के साथ। हाँ जी, फिर कैसा लगा ये वाला शॉट। और ये जो मैंने शॉट लिया था ये था बेसिकली क्या, टाइम लैप्स। और जो अब आप ये वाला शॉट देखोगे ये है टाइम वॉर्प।
तो फ़िलहाल का जो ये शानदार शॉट था वो आपने एंजॉय किया था मेरे गोप्रो से, और ये मैंने लिया था पहले टाइम लैप्स से, और जो दूसरी बार लिया है वो मैंने लिया था टाइम वॉक से। एंड बेस्ट थिंग अबाउट हैविंग Insta360 इज़, देखो इसमें जो आवाज़ है, आवाज़ आती थोड़ी सी कम ज़रूर है, बट देन फिर भी मैनेजेबल है। और अभी जैसे मैं इतने मस्त मौला चल रहा हूँ, ये बारिश एंजॉय कर रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि मैं नीचे जाऊँगा और ये शॉट जो मैं ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ अपने Insta360 पे। कैमरा कहाँ है, मैंने कैसे पकड़ा है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। ये है खासियत Insta360 की। अगर आप पहला कैमरा लेना चाहते हो, यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर GoPro 9 और GoPro 10 आ गया, तो आप 10 ले लो। बहुत सारे नए नए एडिड फीचर्स हैं, तो आपको एक रिलायबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है। Insta360 के साथ चीज़ ये है कि सिंस उसके सेंसर्स उतने बढ़िया नहीं है जितने GoPro के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लैग देगा ही देगा। और Insta360 के साथ बहुत ही ख़ास बात है, और वो ख़ास बात क्या है कि अभी का जो आप एंगल देख रहे हो वो मैंने किया हुआ है 360 डिग्रीज़ में, और जो इससे पहले वाला एंगल था वो मैंने किया हुआ था 150 डिग्रीज़ में, जिसमें एक हमारा पैन व्यू आ जाता है, एक लैंडस्केप व्यू आ जाता है। और उसमें होता क्या है कि सिर्फ आपको मैं दिखूँगा और मेरे ही एक फुट लैंडस्केप व्यू में आपको पीछे का व्यू दिख सकता है। बट 360 में आप पूरे ये जो कैमरा है, कैमरे का एंगल है, आप इसको पूरी तरह रोटेट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस थिंग इज़, ये देखो अभी मैंने लगाई है इसमें इनविजिबल स्टिक, और अभी जो कैमरा फेसिंग है, मतलब कैमरा दूसरी तरफ फेस कर रहे हैं, मुझे नहीं दिखा रहे, बट इसमें मैं पूरा जो इसका व्यू है घुमा दूंगा, और वो कहाँ घूमेगा, मेरी तरफ। सो मुझे पता नहीं है कि अभी आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। और फिलहाल जो मैंने अपने GoPro का जो मोड रखा है वो है वाइड मोड, ताकि आपको सारी सफाई से सब कुछ दिखे। और तुम्हारा भाई आज फुल पावर वीडियो बनाने के उसमें, क्योंकि मौसम हुआ है बहुत शानदार, और हम जाएंगे एक गेड़ी मारने, बट आपको सिर्फ दिखाई देंगे शॉर्ट्स, क्योंकि मैंने इस पर जो मीडिया माउंट होता है मीडिया मोड नहीं लगाया हुआ। क्यों भीग जाएगा, तो यार अभी बताया था मेरे 7,500 रुपये ठुक जाएंगे। ओ मेरा बच्चा, तू इधर लेट बेटा, इधर लेट। और लाइक क्यूटी, तेरे लिए बिस्किट वगैरह कुछ लाने बताना बताना। हाँ पुच्ची का स्वाद आ गया, पुच्ची का। आंखें तेरी गंदी है, साफ सफाई रखा कर साले मेरे घर में। वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये गा दिया पाब्लो ने भी, क्या बात है मेरे बच्चे। हाँ शाबाश, अपने बाप का नाम रोशन करेगा तू, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। सो हे एवरीवन, आई वेलकम यू गाइज बैक, छत से घर के अंदर तक। एंड आई होप ये जो आवाज़ आ रही है और ये बहुत बढ़िया आ रही होगी, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ किससे, दिस इज़ माई Insta360 ONE X2 से। अब इसमें एक चीज़ आती है, मैंने आपको ऊपर बोला था, अगर आपका प्राइमरी कैमरा है और अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो और आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप सबसे पहले क्या ले सकते हो। फिर आप मेरी तरह जो आपका प्राइमरी कैमरा है, प्राइमरी कैमरा आप रख सकते हो GoPro। अब चीज़ क्या होती है ऐसी, मुझे मोटो ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक ट्रैवलिंग ऑन माई बाइक, माई कार। तो GoPro के साथ चीज़ ये होती है कि ये बहुत, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है एज़ कम्पेयर टू Insta360 ONE X2। अब अगर आपका प्राइमरी कैमरा भी है तो
Insta360 में अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इट्स नॉट जस्ट 1X2 जो ऐसा सिंगल जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, बट इसमें डिटैचेबल लेंस भी आता है, बैटरी अलग से नीचे लगती है, आगे स्क्रीन होती है और वो भी आपका 360 डिग्री कवर कर देता है। और अगर आपका थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट है तो आप ये GoPro 9 भी ले सकते हो, बट मुझे पर्सनली जो GoPro की जो पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरा 360 लेने का सिर्फ एक यही रीज़न था, एक अलग अलग शॉट्स आ जाएंगे अलग अलग एंगल से तो थोड़ा इन्हेंस कर देगा। अब जैसे ये है तो बेसिकली ये सिर्फ आपको इसमें मिलता है ऐसा सा कैमरा और आती है एक इसमें बैटरी। अब इसकी एक्सटर्नल चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये अलग से परचेज करना पड़ेगा इसका मीडिया मॉड, ये प्लास्टिक कवर होता है बेसिकली। सो अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करनी है, इसमें 3 ये जैक्स होते हैं, एक से आप चार्ज कर सकते हो, एक में आप अपना माइक लगा सकते हो और एक में आपकी लगती है HDMI केबल। तो जैसे मैं बता रहा था, ये जो यूज़ होता है इसमें आप एक्सटर्नल ऊपर माइक लगा सकते हो और साथ ही साथ इसकी लाइट आती है, लाइट लगा सकते हो। सो मैंने ये 400 रुपये का कवर लिया था इसका बाहर वाला। आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी गुड बाय, बहुत सही चल रहा है एंड बहुत ड्यूरेबल है। देखो सिलिकॉन का बना हुआ है, रफ टफ कैसे मर्जी यूज़ कर लो। और साथ ही साथ मैंने ली थी यूलांजी की ये लाइट। तो ये है RGB लाइट है, इसमें सारे कलर्स आते हैं और आप अपने हिसाब से, अपने कलर टोन के हिसाब से, एक पिक्चर और एक माहौल के हिसाब से जो लाइट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपने डालना है GoPro इसके अंदर। इसके बाद आपने इसकी बैटरी की तरह इसे कर देना है बंद। ये बंद हो गया है और इसके बाद आप अपना कोई भी गोरिल्ला माउंट ले सकते हो, अलग अलग किस्म के ट्राइपॉड ले सकते हो और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल माइक आता है, एक्सटर्नल भी लगा सकते हो इस जैक के थ्रू। और साथ ही साथ इस लाइट को आप इसके ऊपर ऐसे अटैच करके इसे आप टाइट कर सकते हो और कभी भी आपको जरूरत पड़े। सो दिस इज द बेस्ट बाय दैट यू कैन हैव राइट नाउ। अभी बताना चाहूँगा, अभी मैं शूट कर रहा हूँ GoPro से। पिक्चर क्वालिटी आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा शानदार है, पूरा एंगल आ रहा है, साथ में मेरा लल्ला भी बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं और छोटे छोटे खर्चे देखो कोई भी प्रोफेशनल होती है। अब जैसे मैंने YouTube स्टार्ट किया, YouTube में मैंने एक कैमरा लिया, फिर उसके अलग अलग मोड्स लिए। कैमरा ही कैमरा मेरे को पड़ा था ये मेरे को 41,000 का। 41,000 के बाद 7,500 रुपये ये जो इसका मीडिया मोड आता है वो अलग। फिर मेरे को 2-2.5 हज़ार रुपये की लाइट मिली थी। लाइट के बाद मेरे को कवर लेना था। फिर छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं इवेंचुअली, जैसे आपका कंटेंट बढ़ता है, जैसी आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है। और जो Insta360 का था मेरा ये है 1X2। आई थिंक ये बहुत अच्छा काम करता है, बट इसमें एक चीज़ है, इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप देख रहे हो अपना प्राइमरी कैमरा, इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड कि आप जाओ सिर्फ अपने GoPro के साथ, सारी चीज़ें करेगा। बहुत सारे मोड्स हैं, सिर्फ जो एक कमी है दे देता है इंस्टा, वो जो 360 एंगल आता है वो अर्थ वाला है, अलग अलग आप किस हिसाब से शूट कर रहे हो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट आई थिंक जब तक वो चल रहा है उसे बहुत अच्छे से चलाओ और उसके बाद अगर आपको फर्दर आगे लगेगा कि आपको एक नीड है एक दूसरे कैमरा की, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस बाय। फिर आप जा सकते हो इसके साथ। क्यों? क्योंकि दिस गिव्स यू द प्रिविलेज, आप अलग अलग एंगल्स के साथ आप शूट कर रहे हो। तो कर आके एक मैंने लैपटॉप लिया था स्पेशली अपने वीडियोज़ एडिट करने के लिए, जो पड़ गया 1.25 लाख का। उसके बाद मैंने कर आके 51,000 रुपीज़ तक का मेरा GoPro और बाकी सारी एक्सेसरीज, फिर 40,000 का मेरा ये। सो कर आके यार जो मेरी टोटल किट बनी है वो 2 लाख रुपए के आसपास है। हाँ, मतलब 2,30,000 2,40,000 के आसपास सारा पड़ जाता है। फिर आप हेलमेट लेते हो, हेलमेट में आपको अपने माउंट्स लगाने पड़ते हैं और एक माउंट ही जो उसका आता है 450, 500, 600 से स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक अगर आप इस प्रोफेशन में आते हो और अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओए पाब्लो, बोलो मेरा बच्चा। तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, यही ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और अगर पसंद आए और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो यार बिना लाइक किए मत जाना। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ जब तक वीडियो ख़त्म होती है। और आगे आने वाला है बहुत ज़्यादा क्रेजी कंटेंट। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं किया है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी चेंज हो गई है, अकाउंट वही है। सो अब जो आईडी आई है दैट इज़ with_MSK।
तो मैंने इसी के साथ रख दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग थे वहाँ जाते थे यूट्यूब पे, कहते थे जी आपने यहाँ विद MSK लिखा हुआ है, वहाँ पे ट्रैवल विद मिस्टर सिंह। आई थॉट यार चेंज किया जाए। जनरली ट्रैवल विद मिस्टर सिंह मेरे दिल के बहुत करीब था, बट देन यू नो दैट इज़ लाइफ, आपको मूव ऑन करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, ढेर सारे फन के साथ, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी अलग अलग आने वाली चीज़ों के साथ। तो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ विद MSK। और आखिर में जाते जाते हर बार की तरह 2 पंक्तियाँ, मेहनत मेरी रहमत तेरी, गुनाह मेरे बख्शीश तेरी। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। यू गाइस टेक केयर एंड आई लव यू।